हाय गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाई एएन सर। गाइस, आज हम लोग इन्वायरमेंट की क्लास में जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं। सारे पॉइंट जहाँ जहाँ से बेस्ट मिले हैं मैंने उन सबको इकट्ठा करके लिखा हुआ है। राइटिंग थोड़ा सा छोटी लिखी हुई है, बट मेरी लैंग्वेज पे गौर करिएगा, आपको हर चीज़ एकदम क्लियरली सुनाई देगी। ओके गाइस, शुरुआत करते हैं। जैव विविधता अलग अलग प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों का एक क्षेत्र में होना या रहना ही जैव विविधता कहलाता है। गैस, जैव विविधता क्या है? अलग अलग प्रकार के मतलब डिफरेंट टाइप्स के जीव जंतु और डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधों का एक साथ समन्वय क्या है? जैव विविधता है। गैस, जैव विविधता में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के पेड़ हो, एक ही तरह के जीव जंतु हो, मतलब डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप्स के जीव जंतु हमारी जैव विविधता के अंतर्गत है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जहाँ ज़्यादा वर्षा हो वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? जैव क्षेत्र कहलाते हैं। क्यों जैव क्षेत्र होते हैं? क्योंकि गाइस, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे वहीं ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। ठीक है। जहाँ ज़्यादा बारिश वहाँ वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, हरे भरे रहते हैं, इसलिए वहाँ पर जैव क्षेत्र होता है। ठीक। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ गर्मी भी अधिक होती है गाइस। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर सबसे पूरी पृथ्वी यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? विषुवत रेखा पर, जिसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा की भी बोलते हैं। वो उसके आसपास के जो रीजन होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जहाँ जैव क्षेत्र होगा उसे क्या कहा जाता है? उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। अगर एनवायरनमेंट में कोई चीज़ को हॉट स्पॉट से डिनोट किया गया, बोला गया है कि ये रीजन या ये क्षेत्र हॉट स्पॉट है, तो हम क्या कहेंगे उसको? कि ये जैव क्षेत्र है। ओके। भारत में जैव विविधता क्षेत्र कहाँ होगा? भारत में जैव विविधता क्षेत्र केरल शांति घाटी में। पृथ्वी की बात की थी तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई? विषुवत रेखा। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती? केरल शांति घाटी, जिसे हम पीस वैली बोलते हैं। तो गाइस, पीस वैली शांति घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। उसके बाद जैव विविधता शब्द किसने दिया है? जैव विविधता शब्द वॉल्टर जीरोसेन ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वॉल्टर जीरोसेन। विलुप्त प्रजातियों से संबंधित बुक रेड डाटा बुक, यह IUCN द्वारा जारी की जाती है। ठीक है गाइस। विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं? जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, ठीक है, या जिनका अस्तित्व खत्म होने वाला है, उन सभी प्रजातियों को किस बुक में संग्रहित किया गया है? रेड डाटा बुक में। ठीक है। और यह किसके द्वारा जारी की जाती है? यह IUCN एक संस्था है जिसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर लास्ट पॉइंट, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? बाघ परियोजना 1773 में यूपी से शुरू की गई। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, इनसे एक या दो क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिलेंगे ज़रूर, इसलिए इनको प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। सारे राष्ट्रीय उद्यान जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं, मैंने उनको सबको इकट्ठा किया एक साथ और एक साथ लिखा है। सबको आपस में को रिलेट करके पढ़िए, आपको जल्दी लर्न होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पुराना नाम हैली नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को क्या हम लोग बोलते हैं? फॉरेस्ट सिटी भी हम लोग उत्तराखंड को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस, जो कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लेह जनपद में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस, लेह जनपद में। उसके बाद मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य और गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य। मानस वन्यजीव, काजीरंगा वन्यजीव, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ पे हैं तीनों? असम में।
जिसमें दो आपको बहुत याद रखने हैं, मानस वन्य जीव अभयारण्य, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे, ये इस अभयारण्य की खासियत है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है ये हम देखते हैं क्या क्या है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हम पढ़ चुके हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क। गाइस गंगोत्री, गोमुख गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे? गोमुख गंगोत्री। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। इससे भी आप याद रखें, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट आपको पता ही है, उत्तराखंड में है। राजा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद ये गोविंद पशु विहार और मालन पशु विहार इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पहला तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हिमेश, जो कि हम जम्मू कश्मीर में है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके। उसके बाद दो और अभयारण्य भी हैं, एक दचीग्राम अभयारण्य, एक किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दचीग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किश्तवाड़ा अभी तक किसी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में मैंने नहीं देखा। ठीक है, पर लर्न कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर की बात है तो दचीग्राम और किश्तवाड़ा। ठीक, उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ओके गाइस, राजस्थान की बात करते हैं तो कौन कौन से दो हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर ज़्यादा फेमस है, इसको याद करना ज़्यादा जरूरी, राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको शायद ना दिख रहा हो, ये क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश राज्य में। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है गाइस, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? एमपी मध्य प्रदेश में है। और कितने हैं? उनकी संख्या कितनी? 11 है। तो गाइस आज हम लोगों ने जैव विविधता और क्या पढ़ा है? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा है, जिनको मैंने एक साथ कलेक्ट करके काफ़ी अच्छा प्रिपेयर किया है। ठीक है गाइस, आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।